हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से खुशामदीद है आप तमाम लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। आइए दोस्तों, बात करेंगे हम लोग। एक अच्छी खबर लेकर आ रही है, वो भी गोधरा के यहाँ से। और वो अच्छी खबर ये है कि कई सारे निर्दलीय ऐसे हैं जहाँ पर जो है उन्होंने बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग एआईएमआईएम के साथ मिलकर सत्ते में आ सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना और बहुत ही अच्छी खबर है ये, और होना भी चाहिए, क्योंकि कई सारी चीज़ें जो है ये याद दिलाता है कि एआईएमआईएम के बिना जो है उन लोगों का या वहाँ के लोगों का जो है सही मायने में कल्याण नहीं हो सकता। आइए हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, बात करेंगे हम लोग गुजरात के अंदर जो जीत हासिल हुई है और वहाँ पर एआईएमआईएम किस तरीके से किंग मेकर बनने जा रही है। लेकिन हम लोग वहाँ जाने से पहले थोड़ा सा पहले पीछे की ओर चलते हैं, तेलंगाना के अंदर चलते हैं। और ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जब इलेक्शन हुआ था, वहाँ के बारे में थोड़ा सा आपको मैं याद दिला दूँ। और इसी तरीके का कुछ केस बना था वहाँ पर भी, और वहाँ के लोगों ने किस तरीके से, वहाँ के क्षेत्रीय पार्टियों ने किस तरीके से अक्लमंदी दिखाते हुए एआईएमआईएम के साथ मिलकर सत्ते में आया था। आइए देखते हैं क्या हुआ था ये। अगर हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पर एक बड़ी पार्टी है टीआरएस, जिन्होंने 55 सीटों पर जीत हासिल की। उसके बाद जब ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव हुआ, उसके फिर रिजल्ट के बारे में बता रहा हूँ हैदराबाद का, तो टीआरएस के हिस्से में 55 सीटें गई थी, भाजपा के हिस्से में 48 सीटें गई थी, जबकि एआईएमआईएम जो है वहाँ पर 45 में से 44 सीटों पर जीत हासिल की थी। और कांग्रेस मात्र जो है, कांग्रेस के हिस्से में जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2 सीटें कांग्रेस के हिस्से में गई थी। लेकिन बहुमत के पार जो है किसी भी पार्टी का जो है सीट नहीं आ पाया था। अब वहाँ का मेयर बनता तो किसका बनता, सत्ता में आता तो कौन आता, फिर अकेले तो कोई नहीं आ पाता, क्योंकि बहुमत के पार किसी का भी नहीं गया था। तो अब हुआ ये कि बहुत सारे कयास लगाए गए, बीजेपी बहुत सारे जो है वहाँ के क्षेत्रीय लोगों को खरीदने की कोशिश भी किया, लेकिन नाकाम हुआ। और फाइनली वहाँ पर क्या हुआ, टीआरएस ने एआईएमआईएम के साथ मिलकर अपना मेयर बनाया। तो ये वहाँ के लोगों ने अक्लमंदी दिखाई, ये वहाँ के लोगों ने ये दिखाया कि किस तरीके से बीजेपी डिस्ट्रॉय करने के चक्कर में लगे हुए थे। और फाइनली वहाँ के लोग जो है उसके चक्कर में नहीं आए, और उन्होंने मिलकर, दोनों ने मिलकर, एआईएमआईएम और टीआरएस ने मिलकर वहाँ पर जो है सत्ता बनाई। इसी तरीके का कुछ जो है वो गोधरा के अंदर का भी माहौल है। यानी कि गुजरात के अंदर जो इलेक्शन हुआ, गोधरा के अंदर स्पेशली, और वहाँ का जो रिजल्ट आया, वो रिजल्ट कुछ इस तरीके से बना, किसी को उम्मीद नहीं थी कि किंग मेकर के रूप में एआईएमआईएम को भी देखा जाएगा, लेकिन ऐसा ही हुआ। एक महीना पहले अगर किसी से पूछता तो शायद कोई कहता कि बेवकूफ़ी होगी जो एआईएमआईएम गुजरात के अंदर जाकर चुनाव लड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर तो एआईएमआईएम की जीत हो ही नहीं सकती, क्योंकि वहाँ पर तो कांग्रेस और बीजेपी का गढ़ है। तो बस ऐसा ही कुछ बातें हो रही थी एक महीना पहले। लेकिन ठीक एक महीना बाद जब वहाँ पर चुनाव हुआ और वहाँ पर जाकर मेहनतें हुई, और वहाँ पर फाइनली कल जो रिजल्ट आया तो इस तरीके के आया कि भाई अगर आप सरकार नहीं बना सकते बिना हमारे, ऐसा ही कुछ कंडीशन बना कई जगहों पर। मोडासा के अंदर से वहाँ पर अपोजिशन पार्टी बन के निकली, कांग्रेस को पीछे छोड़ा, कई सारे और भी धुरंधर को हराया, और वहाँ पर जो है हालांकि जीत बीजेपी की हुई बहुमत, लेकिन सेकंड अपोजिशन की अगर बात की जाए तो वहाँ पर एआईएम की हुई। लेकिन हम बात कर रहे हैं गोधरा के अंदर। गोधरा के अंदर जो है बहुमत किसी का भी नहीं मिला, किसी को भी नहीं मिला। हालांकि बीजेपी जरूर सबसे ज़्यादा सीटें हासिल की 18, लेकिन उनको भी बहुमत नहीं मिला। अगर बहुमत नहीं मिला तो फिर सत्ते में कैसे आएगा गोधरा के अंदर। लेकिन एआईएमआईएम की अगर बात की जाए तो वहाँ पर जो है 8 में से 7 सीटों पर जीत हासिल हुई। एक उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा, और वो भी एक उम्मीदवार जो हारा वो सिर्फ एक वोट से हारा जब रिकाउंटिंग हुआ तो। लेकिन बात करते हैं तो बहुमत किसी को भी नहीं मिला, और 13 जो निर्दलीय उम्मीदवार है उन्होंने जीत हासिल की। लेकिन कुछ इस तरीके से अब बातें निकल कर आ रही है कि गोधरा के अंदर जो है एआईएमआईएम और जो निर्दलीय उम्मीदवार है वो दोनों मिलकर जो है सत्ते में आ सकते हैं। जी हाँ, ये गोधरा वही है जहाँ पर 2002 के अंदर ट्रेन वाला हादसा हुआ था। 2002 का दंगा गुजरात के अंदर किसको याद नहीं होगा, और कोई याद करना भी नहीं चाहता, इतना भयानक था। देश को जो है वो तोड़ कर रख दिया था। और फाइनली वो जो हादसा हुआ था ट्रेन वाला, वो यहीं पर गोधरा के अंदर ही हुआ। और उसके बाद से फिर कभी भी वहाँ पर बीजेपी की जो है एक बड़ी जीत नहीं हो पाई, और कांग्रेस ने बहुत फ़ायदा उठाया, और मुस्लिम गढ़ों के अंदर स्पेशली
स्पेशली कांग्रेस को हमेशा जीत हासिल करते हुए आए कांग्रेस की पार्टी। लेकिन फाइनली एआईएमएम ने जब वहाँ पर कदम रखा तो कांग्रेस को वहाँ पर हार का सामना करना पड़ा। एक भी सीट जो है कांग्रेस के हिस्से में नहीं आई और फाइनली वो लोग जो कांग्रेस को सपोर्ट करते थे, क्योंकि कांग्रेस ने कभी उनका भला नहीं चाहा, इसलिए उन तमाम लोगों ने जो है एआईएमएम को समर्थन दिया, एआईएमएम को सपोर्ट किया और फाइनली 8 में से 7 सीटों पर जीत हासिल हुई। हालांकि ये बात ज़रूर है कि 8 की 8 सीटों पर जीत हासिल की जो है वो दावा कर रहे थे वहाँ के लोग। हालांकि एक सीट हारा वो सिर्फ और सिर्फ एक वोट की वजह से। लेकिन कुल मिलाकर अब वहाँ के कुछ निर्दलीय ये कह रहे हैं, ये वहाँ सोर्सेज से पता चला है कि ये बातें हो रही है कि उनमें से 8 निर्दलीय ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि हम जो है एआईएम के साथ मिलकर सत्ते में आ सकते हैं। अब देखो इसमें कितनी सच्चाई है मैं ये गारंटी के साथ नहीं कह सकता, लेकिन इतना ज़रूर है कि वहाँ पर कई सारे निर्दलीय उम्मीदवार, चूँकि सारे के सारे जो है वो मुस्लिम उम्मीदवार है और ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि मुस्लिम उम्मीदवार जो है वो कभी बीजेपी को तो समर्थन देगा नहीं, इसीलिए वो सारे के सारे लोग जो है एआईएमआईएम के पार्टी को समर्थन देगा, ऐसा माना जा रहा है। और एआईएमआईएम भी उन लोगों के साथ के सत्ते में आने में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन एक वजह जो बताया जा रहा है वो ये है कि 2 या 3 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनको जो है खरीद सकते हैं बीजेपी। ये बातें बहुत ज़्यादा हो रही है इस चीज़ की। अब ये देखना होगा कि वो 2-3 उम्मीदवार खरीदा जाएगा बीजेपी के ज़रिए, क्योंकि बीजेपी तो बहुत ज़्यादा ऑफर करेगी, ये बात भी बिल्कुल तय है। वो किसी भी तरीके से सत्ते में आना चाहती है, चाहे जैसे भी हो तो वो सत्ते में आना ही आना चाहेगी। अब वो जितना रकम लगा दे या जितनी भी चीज़ों का वो लालच दे दे, अगर वो उम्मीदवार उन लालच को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तब तो फाइनली एआईएमआईएम जो है एआईएमआईएम का ही जो है सत्ते में जो दबदबा होगा और सबसे बड़ा जो रोल प्ले करेगा वो एआईएमआईएम ही करेगा। तो ये स्टेटस है दोस्तों गोधरा का, और वहाँ पर अब ये देखना होगा कि निर्दलीय उम्मीदवार बिकते हैं या नहीं। मुझे लगता है नहीं बिकना चाहिए, और अगर बिक जाते हैं तो वहाँ के आवाम जो है कभी उन लोगों को माफ़ नहीं करेगी, मुझे यही लगता है। क्योंकि उनको अगर जिताना होता तो बीजेपी को सपोर्ट करते, और अगर आपको इसीलिए सपोर्ट किया क्योंकि आप उनकी आवाज़ उठाते थे। अगर आप भी बीजेपी में मिल जाएंगे तो शायद आने वाले दिनों में कभी आपको जीत का सामना भी ना करना पड़े। इस चीज़ को भी ध्यान में रखना होगा वहाँ के उम्मीदवारों को, और वहाँ के जीते हुए जो निर्दलीय उम्मीदवार उन तमाम लोगों को। और उम्मीद यही है कि उन लोगों के साथ जो है वो धोखाधड़ी बिल्कुल ना करें, उनके साथ जाए जो उनके लिए आवाज़ उठाते हैं, जो उनके लिए हक की बात करते हैं। और उम्मीद यही है कि वो सारे के सारे लोग जो है एआईएमआईएम के साथ मिलकर जो है सत्ते में गोधरा के अंदर आने के चांसेस पूरा है। लेकिन आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे लगता है तेलंगाना से सबक सीखना चाहिए, जिस तरीके से टीआरएस के साथ मिलकर वहाँ पर एआईएमआईएम की पार्टी ने वहाँ का मेयर सेलेक्ट करवाया था, इसी तरीके से गुजरात के गोधरा के अंदर भी वही चीज़ें करवानी चाहिए। यही इसी में अक्लमंदी होगी, नहीं तो फिर आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से बीजेपी पॉलिटिक्स कर रहे हैं पूरे देश के अंदर। शुक्रिया, जय हिंद, लव यू।